4.2 का 19 नंबर बताए हैं। इससे पहले वाले जो भी वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और जो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर दीजिए। तो देखिए हम बता रहे हैं 19 नंबर। देखिए कहता है 19 नंबर द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित द्विघात समीकरण का क्या कहता है, मूल्य ज्ञात करने कहता है। तो प्रश्न 1 नंबर दिया है 4x² + 3x + 5 इसका क्या दिया है, तो 0 दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या लेते हैं, ए बराबर क्या लिए 4 और बी बराबर 3 और सी बराबर कितना 5 लिए। आप तो समझ गए एबीसी कैसे चुना जाता है। ए बराबर 4 जहां x² रहेगा द्विघात समीकरण में, जहां x² रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। और जहां सिर्फ x वाला रहेगा वो क्या होगा, बी होगा। और अंक वाला क्या होगा, सी होगा। अब तो एबीसी हम निकाल लिए। उसके बाद क्या निकालेंगे, डी बराबर b² - 4ac। अब डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है b² - 4ac। डी का दूसरा नाम होता है विवेचक और तीसरा नाम होता है विविक्तक। ठीक है, तो चलते हैं b²। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 4 गुने ए का मान कितना 4 और सी का मान कितना 5 हो गया। तो आप देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 9 होगा। 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 होगा। और -4 × 16 = 25 कितना 80। अब इसको हम घटा देते तो माइनस क्या आ गया 71। देखिए जब डी का मान प्लस में हो तब हम मूल निकाल सकते हैं, और जब डी का मान माइनस में आ जाए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका कोई हल नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए अब दूसरा प्रश्न है 3x² + 2√5x - 5 इसका टू क्या 0। तो सबसे पहले हमको ये बताइए ए बराबर क्या हो जाएगा 3, बी बराबर 2√5 और सी बराबर -5। अब तो समझ गए एबीसी मालूम हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, डी बराबर फॉर्मूला के था b² - 4ac। तो b², तो b का स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर - 4 गुना ए का मान 3 और सी का मान -5 हो जाएगा। अब एक बात हमको बताइए, ये जो 2√5 का स्क्वायर है, 2√5 का स्क्वायर है, ये क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 2√5 होता है 2√5 गुना 2√5, 2 गुना 4, √5 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया 20 - 5 दिया 4 दिया 12 × 5 = 60। लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हम क्या निकालते हैं, मूल्य इंटू x बराबर सूत्र होता है -b + -√d बटे क्या हो जाएगा 2a। अब देखिए -b, तो -b का मान कितना हो गया -2√5 प्लस -√d, तो 80 बटे 2 गुना 1 मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए इसमें अल्फा निकालते हैं। अल्फा बराबर तो -2√5 प्लस 80 का वर्गमूल कितना होता है। तो ध्यान दीजिए हमने सबसे पहले 80 करेंगे। 80 का 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से ये हो जाएगा 5। तो हमने क्या कहते हैं 2 में ये लेते हैं तो 2 दूना 4। 80 का वर्गमूल 4√5 बटे 3 दूना 6। अब ये दोनों घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√5 बटे 6। इसको कैंसिल कर दीजिए तो √5 बटे कितना 6 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, ये तो अल्फा का मान निकला। बीटा का मान निकालेंगे -2√5 - 4√5 बटे कितना 6। तो ये -2√5 - 4√5 कितना हो जाएगा -6√5 बटे 6। ये कैंसिल तो -√5, ये कितना हो जाएगा -√5 हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो उत्तर मिलेगा वो √5 बटे 3 या कॉमा -√5, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे बताते हैं हमने। अब 3 नंबर देखिए। सबसे पहले हमको ये पता करना एबीसी मालूम करना है। ए बराबर कितना 1, बी बराबर -16, सी बराबर कितना 64।
आपको तो पता हो गया ए बी। अब हमको क्या निकालना डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो माइनस 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 मान 1 और सी का मान कितना 64। यहाँ तक तो समझ गए। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा कितना 256 माइनस 4 चौको 16 और 24 25, ये घटकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हमें निकालना है मूल इंटू एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। तो एक बात ध्यान दीजिए, माइनस बी, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम अल्फा निकाल रहे हैं, यहाँ लिख देंगे अल्फा, तो ये प्लस माइनस प्लस लिए अल्फा ले रहे प्लस लेंगे, रूट डी का मान 0 बटे 2 गुना ए 1 मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 0 बटे 2, तो 16 बटे 2 कट कर कितना 8 हो जाएगा। अल्फा तो मालूम हो गया। अब बीटा 16 माइनस 0 बटे 2 16 बटे 2, तो बीटा बराबर कौन सी 8, उत्तर हो जाएगा 8,8। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम बता रहे हैं 4 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 19 के 4 नंबर प्रश्न देखिए कहता है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर, इसका तो क्या दिया 0 दिया। तो हमने ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा क्या a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2ab, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखते हैं, a बराबर 3a स्क्वायर कोमा b बराबर 8ab c बराबर 4b स्क्वायर हमने लिख दिए। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं d बराबर, तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 8ab का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 मान दिया है 3 स्क्वायर और b का मान दिया है 4b स्क्वायर। ठीक है, देखिए फॉर्मूला का b स्क्वायर, तो b का मान हमने लिए माइनस है तो माइनस दिए, 4 दिए 1 मान और c का मान यहाँ कर दिए। तो अब हम क्या काम करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 8 64 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 और 16 दिया है कितना 48, तो 48 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको हमने घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब हम इसको घटा दिए कितना हो गया। अब निकालते हैं मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। देखिए माइनस बी और यहाँ भी है b का मान 8ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 8ab प्लस माइनस रूट डी, डी का मान तो निकल चुका है कितना 16 a स्क्वायर b स्क्वायर बटे 2 गुना a 1 मान 3a स्क्वायर, ये तो मालूम हो गया। अब हम क्या काम करते हैं, अल्फा बराबर लेंगे तो माइनस 8ab प्लस अल्फा में क्या होगा प्लस होगा। अब बताइए 16 a स्क्वायर b स्क्वायर के वर्गमूल क्या होगा 4ab बटे 3 दूना 6 a स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए इतना घट जाएगा, माइनस 8ab में 4ab घट जाएगा तो माइनस 4ab बटे 6 a स्क्वायर। तो देखिए यहाँ 2 एगो कट गया, ये काट दीजिए 3 2, उत्तर हो जाएगा माइनस 2b बटे 3a। ये तो ए उत्तर हो गया अल्फा, बीटा माइनस 8ab माइनस 4 बटे 6a स्क्वायर माइनस 12ab बटे 6a स्क्वायर, एगो कट गया। अब 6 दूना तो कितना हो जाएगा 2b बटे a, तो उत्तर हो जाएगा माइनस 2b बटे 3a कोमा माइनस 2b बटे a। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया। आप ध्यान दीजिए हमने 5 नंबर बताते हैं, ये 5 बताते हैं, तो a बराबर कितना हो जाएगा 9, b बराबर कितना माइनस 9 इंटू a प्लस b, c बराबर क्या 2a स्क्वायर 2ab प्लस 2b स्क्वायर, ये हो गया आपका c का मान। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए हमने d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस b, इसका होल स्क्वायर माइनस 4a,
एक मान 9 गुने सी, सी का मान हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या कम करते हैं, ये कितना हो जाएगा नमा 81 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 9 चौको 36 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। यहां तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए आगे हम बताते हैं, ये 81 तो 81 रहेगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब फिर हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं तो माइनस 36 दूना क्या हो जाएगा 72 a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 36 दूना 72 ab प्लस माइनस 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 72 बी स्क्वायर हो गया। अब हम फिर क्या काम करते हैं, इसको इससे तो 81 a स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर 81 दूना प्लस 182 ए माइनस 72 a स्क्वायर 72 ए बी माइनस 72 बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ तक 81 a स्क्वायर माइनस 72 a स्क्वायर तो हो जाएगा 9 a स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस 81 बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9 बी स्क्वायर, ये दोनों को घटा दीजिए तो घटाएंगे तो क्या होगा प्लस, ये तो हो जाएगा 0 और 16 से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 16 से 7 गया तो कितना हो जाएगा 90 ए और बी कितना हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो। तो हमने लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक मान हो गया 3a और बी का मान हो गया 3b। देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये 3 गुना 6 6 18 है, यहाँ कितना है 90। तो कहीं न कहीं क्या गलत है, तो देखिए जहां पर हमने लिखे हैं ये 2, यहाँ पे दिया है मान 5, यहाँ पे क्या दिया है मान 5 दिया है, सॉरी ये गलती हो गया है, यहाँ पर क्या हो गया 5, यहाँ भी हो जाएगा 5। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 और 5 3 आए 15 3 18, तो ये हो जाएगा कितना 180 ab। अब देखिए इसमें इसको घटाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा माइनस 18 ए बी हो जाएगा आपका माइनस। अब हम इसको क्या लिखते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने लिखते हैं अब तो 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर इसका 0, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको हम 2 दा लिख देते हैं 3a माइनस 3b इंटू 3a माइनस 3b, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, तो मूल निकालते हैं। देखिए मूल इंटू एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी का मान देखना है क्या होता है, तो बी का मान ये हो गया। हमने ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 9a और माइनस प्लस माइनस 9b, ये बी का मान हो गया। ठीक है, तो चलिए हमने माइनस बी देते हैं, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी हो गया प्लस 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस रूट डी का मान ये। ठीक है, तो 3a माइनस 3b और 3a माइनस 3b अब बटे 2 गुना ए, एक मान कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहां तक नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम इसको इससे गुना कर देते तो क्या हो जाएगा, अल्फा का मान निकालते 9a प्लस 9b। अल्फा में क्या देंगे हम प्लस दे दिए, अभी 2 है तो डी में तो ये 2 में से 1 निकालना है, क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b अब बटे ये 9 दूना क्या हो जाएगा 18। देखिए 3 9a और 3a तो 12a और ये घट जाएगा प्लस 6b बटे 18। अब 6 कॉमन कर लेंगे 2a प्लस b बटे 6 3 18, तो ये 2a प्लस b बटे 3।
तो अल्फा निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, बीटा निकालेंगे। तो बीटा बराबर, तो बीटा 9a प्लस 9b माइनस, बीटा में क्या देंगे माइनस इंटू 3a माइनस 3 अब बटे 18। तो 9a प्लस 9b माइनस प्लस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3 बटे कितना 18। देखिए 9a से माइनस 3a घट गया, 6a 9 3 12 बटे 18। 6 कॉमन कर लिए प्लस 2b बटे 18, 6 3। तो कितना निकल गया x का मान, तो पहला निकला है 2a प्लस b बटे 3, दूसरा निकला a प्लस 2b बटे 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 5 नंबर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न है 19 का 6। देखिए हमने नीचे क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। हमने नीचे क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। अब एलसीएम ले लिए कितना x, इसको इससे भाग देंगे तो क्या x स्क्वायर, x कट गया प्लस 1 बराबर 3, नीचे इसको इससे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 है। इधर कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, सीधा हो गया। अब इसको बाद सोल्व करते हैं। a बराबर कितना 1, b बराबर माइनस 3, c बराबर 1। अब क्या निकालते हैं d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 गुना 1 गुना 1। देखिए माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 बराबर 5। तो डी का मान कितना हो गया 5 हो गया। अब मूल निकालेंगे, मूल में तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। देखिए माइनस b, तो ध्यान दीजिए माइनस बी का मान यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान कितना है तो 5 बटे 2 गुना a। एक मान कितना है, एक मान 1। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे 2, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटे 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 7 नंबर है। नीचे 1 लगाइए, एलसीएम ले लीजिए 4x, इसको इससे भाग दीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये कट गया 15 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी 1 लगा लीजिए, एलसीएम ले लेंगे 4x, तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 4x बराबर 0। इसको इससे 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 15 प्लस 4x बराबर 0। हमने एबीसी को मान सीधा कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। a बराबर 4, b बराबर 4 और c बराबर माइनस 15। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो d, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, तो b कितना है 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना a। एक मान कितना दिया है तो 4 दिया है, c का मान कितना दिया माइनस 15, ऐसा दे दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस। देखिए 4 चौक 16, 16 और 15 पहले हम गुना करते हैं। देखिए 16 और 15 30, 5 6 11, 11 3 14, 240 हो जाएगा। अब हम जोड़ देते हैं 200 कितना 56 हो गया। ये डी निकल गया, मूल निकालना है। मूल में क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। देखिए माइनस बी और बी का मान देखिए यहाँ है प्लस 4, तो ये देगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट डी 256 बटे 2 गुना a। एक मान कितना है 4, तो अल्फा माइनस 4 प्लस 256 को 16 बटे 8। इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 12 बटे 8, काट दीजिए 3 बटे 2। अब बीटा निकालना है, माइनस 4 माइनस 16 बटे 8। अब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20 बटे 8। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 बटे 2 माइनस में, तो मूल हो जाएगा 3 बटे 2 और माइनस 5 बटे 2। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 8 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया 7 नंबर तक। अब चलिए हम चलते हैं 20 नंबर पर। देखिए